नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसिक्वेंशियल लिमिट। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, ए रियल नंबर एल इज सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। एल को ए एन की सबसिक्वेंशियल लिमिट कहेंगे अगर ए एन की कोई सब सिक्वेंस एल को कन्वर्ज करती हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सब सिक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्जिंग टू एल। ठीक है, हम एल को, हमें नहीं पता ए एन एल को कन्वर्ज कर रहा है नहीं, ए एन की एक सब सिक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है, इसलिए उसे हम सब सिक्वेंशियल लिमिट कहेंगे। ठीक है, जो हमारा फेवरेट एग्जांपल है -1⁻n, अगर हम इसे लें तो हमें पता है इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे, -1 एंड 1, -1 एंड 1। मैं डेफिनेटली एक सीक्वेंस ढूंढ सकती हूँ जो 1 को कन्वर्ज कर रही है। हमने सीक्वेंस ली 1 1 1 1 1 1, वो किसको कन्वर्ज करेगी? कांस्टेंट सीक्वेंस 1 को। ऐसे ही मैं -1 सब सीक्वेंस ले सकती हूँ जो किसको कन्वर्ज करेगी? -1 को। तो -1 और 1 दोनों क्या हैं? सब सिक्वेंशियल लिमिट है सीक्वेंस -1n की। नेक्स्ट थ्योरम है ए रियल नंबर एल इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। ए एन क्या है? एल का लिमिट पॉइंट है। बच्चे, लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस होता है, उसे ध्यान रखना है। एल क्या है? लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस ए एन का, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिंग टू एल। इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, यानी हम लेकर चलेंगे एल लिमिट पॉइंट है ए एन का, तो हम प्रूव करेंगे डेफिनेटली एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो एल को कन्वर्ज कर रही है। और अगर किसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती हो तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाता है सीक्वेंस का। ठीक है, कंडीशन इज़ नेसेसरी। पहले हम लेकर चले हैं एल बी आर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। एल क्या है? लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस ए एन का। For given epsilon greater than 0 and for each positive integer m, there exists a positive integer k greater than m such that mod of ak minus l less than epsilon। यहाँ पर फोर रोल नहीं आएगा लिमिट में, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में फोर रोल नहीं आता। ये क्या कह रहा है कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या स्टेज के लिए मुझे एक के ज़रूर मिलेगा, कि यानी उस स्टेज के बाद एक के एग्जिस्ट करता होगा सच डेट वो ए के, वो सीक्वेंस की टर्म ए के एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन में जा रही है। ठीक है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही तो होती है कि एल की हर नेबरहुड इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करे। इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करने हैं, इसलिए डेफिनेटली कोई भी हम स्टेज उठा लें उसके बाद एक नंबर ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जो इस नेबरहुड में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन को 1 ले रही हूँ और स्टेज को 1 ले रही हूँ, तो 1 के m को अगर मैं 1 लेती हूँ तो मुझे 1 के बाद कोई नंबर ऐसा मिलेगा n1 सच डेट ए n1 l की नेबरहुड में जा रहा है। ठीक है, जो सीक्वेंस है हमारी ए एन, उसकी ही कोई टर्म है ए n1 जो फर्स्ट स्टेज के बाद मिल रही है मुझे। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन को 2 ले रही हूँ और m को n1 ले रही हूँ तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n2 ग्रेटर देन n1 सच डैट, तो अगर मैं स्टेज n1 ले रही हूँ तो n1 के बाद मुझे एक n2 मिलेगा। उस n1 के बाद देखो, मान लो यहाँ कोई मुझे m स्टेज मिली डैट इज़ 1, m के बाद वाली जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनमें से कोई एक टर्म नेबरहुड में जा रही है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन की नेबरहुड में। ठीक है, अब मुझे स्टेज के बाद, क्योंकि इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स को कंटेन करता है, ये n1 है, तो n1 के बाद कोई n2 मिलेगा सच डैट ए n2, जो ए n2 सीक्वेंस की टर्म बनेगी वो एल की नेबरहुड में जा रही है जब एप्सिलॉन 1/2 है। सिमिलरली ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। तो मुझे देखो ए n1 पॉइंट मिला, सीक्वेंस से ही मिला ये, फिर ए n2 मिला, फिर ए n3 मिला, ए nk मिला। इस तरीके से मुझे ए n3, ए n4, ए n5 सीक्वेंस के बीच बीच में से कुछ टर्म्स मिलती रहेंगी जो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन एल की नेबरहुड के बीच में जा रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए एन के ले रहे हैं तो यहाँ k है, अगर यहाँ k+1 होगा तो यहाँ k+1 हो जाएगा। ठीक है, सो दस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन वी गेट अ सबसीक्वेंस। जो ये नंबर मिले हैं, जो बीच बीच में से टर्म्स मिली हैं, मैंने इनकी सबसीक्वेंस बना ली। ये सबसीक्वेंस किसकी है? ए एन की। ठीक है, वी शेल नाउ शो डैट, अब हम ये हमें सबसीक्वेंस तो बना ली, अब ये सबसीक्वेंस कौन से नंबर्स की बनाई है? सीक्वेंस की उन टर्म्स में से बनाई है जो एल की नेबरहुड में जा रही हैं। अब हम ये दिखाएंगे कि ये सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है।
ठीक है, हमने माना कोई भी एप्सिलॉन के लिए वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर के नोट सच डेट 1/k नोट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम ये मान सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की थी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी किसी भी नंबर x और y के लिए मुझे n मिलता था नेचुरल नंबर सच डेट nx इज़ ग्रेटर देन y, और उसकी क्रोलरी में फिर हमने ये चीज़ प्रूव की थी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, a_n_k माइनस l, देखो k बड़ा है k नोट से, अगर k बड़ा है k नोट से तो 1/k छोटा होगा 1/k नोट से, ठीक है, और a_n_k माइनस l लेस देन 1/k है, लेकिन 1/k तो 1/k नोट से भी छोटा, और k नोट किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, यानी a_n_k माइनस l लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू k नोट के लिए। यहाँ फॉर ऑल आएगा तो हमारी जो सबसिक्वेंस है a_n_k वो कन्वर्ज कर गई l को, यही हमें प्रूव करना था। सफिशिएंट पार्ट है, माना कि सीक्वेंस की कोई सबसिक्वेंस मिल रही है a_n_k जो कन्वर्ज कर रही है l को, हमें प्रूव करना है। ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे ये लिखिए कि वी शैल प्रूव डैट l इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ an, ठीक है। एप्सिलॉन कोई भी नंबर है, a_n_k तो कन्वर्जेंट कर रही है, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई, सिंस a_n_k कन्वर्जेस टू l, इसका मतलब a_n_k की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स इसमें जा रही हैं। मुझे एक स्टेज मिलेगी, एक स्टेज के बाद वाली सारी टर्म्स जा रही हैं, क्योंकि यहाँ कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट में मुझे एक स्टेज मिलती है कि स्टेज के बाद वाली सारी टर्म्स किस में जा रही है, उस नेबरहुड में जा रही हैं, ठीक है, क्लियर। तो an_k सबसिक्वेंस है an की, यानी l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, इस l की नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स जा रही हैं। जब सब सीक्वेंस की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स जा रही हैं तो सब सीक्वेंस तो सीक्वेंस का ही पार्ट है, इसका मतलब हर नेबरहुड में इनफाइनेटली मैनी टर्म्स जा रही हैं, और किसी भी नेबरहुड में किसी रियल नंबर की हर नेबरहुड में अगर सीक्वेंस की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, लिमिट पॉइंट। तो l क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, छोटी सी क्रोलरी है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। an कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, बोल्जेनो-वीस्टर थ्योरम क्या कहती है, an के पास लिमिट पॉइंट होगा। अगर an के पास लिमिट पॉइंट होगा तो पीछे वाली थ्योरम क्या कह रही है कि डेफिनेटली इसकी एक सबसीक्वेंस मिलेगी जो इसे कन्वर्ज कर रही है, यही प्रूव करना था। कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रखता है an, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस हैविंग अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एंड अ डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस। एक एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल बनाना है हमें जिसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस भी हो, डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस भी हो। तो हमने ओड प्लेसेस पर तो 1 1 1 सेट कर लिया, ओड प्लेसेस पर क्या चल रहा है 1 1, जो इवन प्लेसेस हैं उन पर 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है। तो इसकी एक सबसीक्वेंस मिली 1 1 1, ये कन्वर्जेंट है, लेकिन ये सीक्वेंस 2n ये हमारी डाइवर्जेंट है, यही हमें दिखाना था, ठीक है।